बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोर को जन्नत से क्यों निकाला गया? मोर जितना अब खूबसूरत है, उससे कई ज्यादा जन्नत में खूबसूरत था। मोर की खूबसूरती पे सभी परिंदे फदा थे, लेकिन इन सब खूबियों के बावजूद मोर से ऐसी कौन सी खुता हो गई थी जिससे अल्लाह ने मोर को जन्नत से निकाल दिया। अल्लाह ने जब हजरत आदम और अम्मा हवा को पैदा फरमाया, उसके बाद उनको जन्नत में भेज दिया। वो दोनों जन्नत में बहुत ही प्रसकून रहते थे, बहुत ही लजीज मेवे फल खाया करते थे। लेकिन एक अनाज जिसको खाने से अल्लाह पाक ने उन्हें मना फरमाया, और वो अनाज गंदम था, क्योंकि शैतान हजरत आदम की वजह से ही जन्नत से निकाला जा चुका था। इसी वजह से शैतान की हजरत आदम से दुश्मनी हो गई थी। शैतान यह चाहता था कि वो किसी भी तरह हजरत आदम को जन्नत से निकाल दे और साथ में अम्मा हवा को भी जन्नत से निकाल दे। जब शैतान को यह खबर हुई कि हजरत आदम को तमाम मेवे खाने की इजाजत है, लेकिन गंदम खाने की इजाजत नहीं है, तो शैतान इंतकाम की आग दिल में लिए जन्नत के दरवाजे के पास बैठ गया और 300 साल तक वहां पर बैठा रहा कि कोई जन्नत के दरवाजे से बाहर आए और शैतान इससे बात कर सके। एक दिन अचानक से मोर जन्नत से बाहर आ गया। शैतान उसको देखते ही बहुत खुश हो गया। शैतान ने पूछा, ए खूबसूरत परिंदे, तुम कौन हो? मोर बोला, मैं मोर हूं। अब तुम अपना तारुफ करवाओ। शैतान ने जवाब दिया कि मैं आलम करूबिया का एक फरिश्ता हूं। मैं अल्लाह पाक की इबादत से एक पल भी गाफिल नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि मैं जन्नत में जाऊं, वहां की नामतों का अपनी आंखों से मुशाहिदा करूं। शैतान मोर से कहने लगा कि तुम मुझे जन्नत के अंदर ले जाओ। मैं तुम्हें 3 ऐसी बातें बताऊंगा जिससे तुम्हें अब्दी जिंदगी हासिल हो जाएगी। तुम्हें बढ़ापा और बीमारी नहीं आएगी। तुम हमेशा जन्नत में ही रहोगे। शैतान की ये बातें सुनकर लालच में आकर मोर ने कहा कि मुझ में तो इतनी ताकत नहीं है कि मैं तुम्हें जन्नत के अंदर ले जाऊं, लेकिन एक सांप मेरा दोस्त है, वो शायद तुम्हारी मदद सके। ये कहकर मोर सांप के पास आया, उसको सारी बात बताई। सांप भी शैतान की बातों से बहुत खुश हो गया। फिर शैतान को अपने मुंह में छुपा के जन्नत में दाखिल हो गया और यूं शैतान अपनी चाल में कामयाब हो गया। जन्नत के तमाम नगहबानों को ये मालूम था कि शैतान ये चाल चल रहा है और जन्नत में दाखिल हो चुका है। फरिश्ते शैतान को जन्नत से निकालने लगे। तभी अल्लाह पाक का हुक्म हुआ कि उसको अभी तक जन्नत में ही रहने दिया जाए। वो फरिश्ते अल्लाह तबारक के हुक्म से रुक गए। शायद ये हजरत आदम का इम्तिहान था। शैतान हजरत आदम के पास और अम्मा हवा के पास जाकर अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगा। वो दोनों ही शैतान को पहचान न सके, क्योंकि माजी के मुकाबले में शैतान की शक्ल तब्दील हो चुकी थी। शैतान कहने लगा कि मैं चाहता हूं कि आप दोनों हमेशा जन्नत में इसी तरह जिंदगी गुजारें, हमेशा खुश रहें। हजरत आदम उसकी बात बहुत गौर से सुनने लगे। शैतान ने कहा, अगर आप मेरी बात मान जाएं तो आपको जन्नत की और भी तमाम सहूलतें मिलेंगी। हजरत आदम शैतान के बहकावे में आकर कहने लगे कि यह किस तरह मुमकिन है। शैतान कहने लगा, एक गंदम का दाना अगर आप दोनों चुख लें तो आपको अब्दी हया हासिल हो जाएगी और आप जन्नत में ही रहेंगे। ये बात सुनकर हजरत आदम के दिल में रुझान पैदा हुआ, लेकिन उनके दिल में अल्लाह की नाफरमानी का खौफ गालिब आ गया। जबकि अम्मा हवा शैतान की बातों में आ गई, जिस पर अम्मा हवा ने हजरत आदम को राजी कर लिया। फिर उसके बाद इन दोनों ने इस गंदम के दाने को चाख लिया। जैसे ही गंदम का दाना उनके अंदर गया तो दोनों के सित्र वाज़ेह हो गए, जिसके बाद दोनों अपने अपने सित्र छिपाने लगे और खौफे खुदा से कांपने लगे। उसी दौरान अल्लाह तबारक ने फरिश्तों को ये हुक्म दिया कि हजरत आदम और अम्मा हवा दोनों को जमीन पर उतार दो। हजरत आदम को
श्रीलंका के करीब नीचे जमीन पे भेज दिया, जबकि अम्मा हवा को जदा की सरजमीन पर उतारा गया। जिन खूबसूरत पैरों से चलकर मूर शैतान को जन्नत के अंदर लेकर आया था, वही खूबसूरत पांव अल्लाह पाक ने मूर से ले लिए। सांप जो अपने मुंह में शैतान को छुपा कर लाया था, उसके मुंह की खूबसूरत खुशबू को छीनकर